जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका स्वागत है हमारे मंगल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है ना एवरेज का क्लास 3 देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 2 क्लासें देख चुके हैं और वीडियो शुरू करने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों ने हमारी जो पहली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ना पहली 2 क्लासें देख लें, उनको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, चलिए ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। हाँ, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पढ़िएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग बेसिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 क्लासें डाल चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोगों के पास 10-15 सेकंड का समय फिर हम लगवा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। किसी कार्यालय में काम करने वाले श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा अन्य श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो इस कार्यालय में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत वेतन कितना है हमारा, हमने क्वेश्चन लगाया था एलिगेशन से, उसी टाइप का। औसत वेतन 8,000 रुपये है, 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12,000 है। तो जो 12,000 है औसत, वो किनका है, ये हो जाएगा 7 टेक्नीशियन का, क्लियर। और ये 8,000 जो औसत था सभी का था तथा अन्य श्रमिकों का औसत 6,000 है। 6,000 जो औसत है, जो अदर श्रमिक है ना, उनका हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा लेते हैं, ठीक है। अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका अंतर जब निकालेंगे तो आएगा 2,000 और इसका अंतर यहाँ से आएगा 4,000, क्लियर। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से कट जाएगा, रेशियो जो बन जाएगा इनके बीच का वो बनेगा 1 और 2, ठीक है ना। ये हम बताए थे कि आपको यहाँ पर जो रेशियो आएगी संख्या में आएगी। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पर जो भी आएगा वो संख्या का रेशियो होगा। ये वास्तविक वैल्यू तो है नहीं, रेशियो में है। तो 1 बराबर किसके है, 7 के है, क्योंकि ऊपर दे रखा है 7 टेक्नीशियन के, है ना। 1 बराबर 7 के है, 2 बराबर किसके हो जाएगा, 14 के हो जाएगा। टोटल आपसे पूछ रहा है, तो टोटल जब भी आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 7 + 14 = 21, यानी कि 7 + 14 21 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा तेज ही चलेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पहली 2 क्लासें देख लें, उसके बाद भी ये क्लास देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा तेज ही हम लोग चलेंगे, बेसिक कवर करवा चुके हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन और लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास में 15 सेकंड है। अब तक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, मुझे नहीं मालूम है कितनी है, 40 वर्ष है, कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत 4 वर्ष घट जाता है। 32 वर्ष आयु वाले क्या हुआ कि 12 छात्र आ गए, कौन आ गए, 12 छात्र, जिसकी वजह से औसत 4 वर्ष घट गया। तो औसत घटेगा कहाँ से, पहले 40 था, अब कितना रह जाएगा, 36, औसत रह गया 36 वर्ष, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अब तो हमें लग रहा है आप लोग क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, जैसे ही आप लोगों ने देखा कि एलिगेशन मेथड लगेगा, है ना।
तो पहले कितने छात्र थे। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले कितने छात्र थे, ऊपर पूछा था कि टोटल श्रमिक कितने हैं, ठीक है। तो पहले वाले हमें जो इस साइड में जो वैल्यू आएगी उसकी निकालना पड़ेगा कितने छात्र थे। तो हम यहाँ से बड़े में से छोटी की वैल्यू घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, 36 में से 32 जाएगा और 40 में से 36 जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1, ठीक है ना। 1 बराबर आपको दे रखा है 12 छात्र के, तो 1 बराबर भी आ जाएगा 12 छात्र के, है ना। तो पहले कितने छात्र थे, तो 12 छात्र थे। अगर अभी आपसे पूछे टोटल कितने छात्र, तो 12 + 12 24 हो जाएंगे। फिलहाल आपका आंसर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो पहले कितने छात्र थे, तो 12 थे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि अगला टाइप पढ़ेंगे। क्रिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लाए हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा। ये नया टाइप है, पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम करवा दें, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करें, हैं, क्योंकि इस टाइप का अभी हमने कोई क्वेश्चन करवाया नहीं। तो ये तो क्वेश्चन उन बच्चों के भी समझ में आना चाहिए जो लोग हमारे 2 वीडियो नहीं देखें, पहला वीडियो ही देख रहे हैं, तो उनके ये समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप लोग पढ़ लीजिए इसको। ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लिया। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया। अब अंतिम मैच खेलने तक, यहाँ पर लाइन को बड़ा गौर से पढ़िएगा। अब अंतिम मैच खेलने तक, है ना, ये क्या कह रहा है, अंतिम मैच खेलने तक, है ना, अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। 24.85 रन था प्रति विकेट, 24.85 रन प्रति विकेट था किसी भी बल्लेबाज का औसत, ठीक है। एक मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। एक चीज बताओ, उसने 52 रन दिए, ठीक है, और 5 विकेट लिए। तो यहाँ से इनका औसत जब निकालेंगे, हमने बताया था कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। तो डिवाइड बाय जब आप लोग 5 करोगे, इसे काटोगे तो आपका निकल के आएगा 10×50, 10×50 और 0.4, 10.4 तो ही निकल के आएगा। इन 5 पारियों का जो उसका एवरेज रहा होगा वो 10.4 रहा होगा। 5 पारियों का एवरेज कितना रहा होगा भैया, ये 5 पारी उसके द्वारा खेली गई थी जिसमें एवरेज उसका था 10.4। हमने कहाँ से निकाला, 52 रन देकर उसने 5 विकेट लिए, ठीक। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया। तो 0.85 कम कहाँ का हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, पहले एवरेज उसका इतना था 24.85, अब 0.85 कम हो गया तो रह जाएगा उसका एवरेज कितना, 24, कितना रह जाएगा, 24। अब तो अब आप लोग इस क्वेश्चन के एकदम हीरो बन गए होंगे अब तक, है ना। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन करा चुके हैं। एलिगेशन लगाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग घटा दीजिए, 0.85 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से 24 में से जब हम लोग यहाँ से ऐसे घटा लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, नहीं हम तो कर देते सीधा, लेकिन आप लोग कहेंगे क्या मेरे तो समझ ही में नहीं आया, है ना। ऐसे घटाएंगे बेटा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 13.6। इधर कितना बच जाएगा, 13.6। रेशियो लगा, इसे उड़ा देंगे। अगर हम लोग इधर 0 बढ़ा लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 17×85, 5 और 17×8 136, 80 आ जाएगा। फिर ये कट जाएगा 5 से, 16:1 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 16:1 आ जाएगा, ठीक है। 1 बराबर ही तो दे रखा है आपको 5 पारी के, 1 बराबर ही तो दे रखा है 5 पारी के।
16 बराबर किसके हो जाएगा, 80 पारी के, है ना। 16 बराबर हो जाएगा 80 पारी के। अब आपसे पूछ रहा है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए थे, पहले लिए थे 80 और एक मैच में लिए थे 5 इक्वल टू 85। अंतिम मैच तक जो उसने विकेट लिए थे वो लिए थे 85। अब आप लोग शायद समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। 85 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता, एक बार देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या, तब कितनी हो जाती, 80। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंतिम मैच खेलने तक। फिलहाल इसका आंसर 85 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आशा करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, तो आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं लगवाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा है। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगाइएगा। ठीक है, आपके पास में 15 सेकंड का समय है। ठीक है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन, और कुछ बच्चों ने इसके आंसर भी दे दिए होंगे, है ना। एक गेंदबाज जिसका औसत 12.4 है। ठीक है भैया, कोई गेंदबाज हैं जिनका औसत जो है ना 12.4 है। आगे बात करते हैं। 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, हमारी वही प्रोसेस रहेगी। इन्होंने 26 रन दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, तो इनका जो एवरेज आएगा 25 बचेगा 1, हम दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा 5.2। कितने विकेट लिए थे, यानी कि ये 5 विकेट जब इन्होंने लिए हैं तो इनका एवरेज जो हो गया था वो 5.2 हो गया था। कितना हो गया था, 5.2। 26 रन देकर 5 विकेट, जब ये लोग 5 विकेट लेते हैं तब। ठीक, आगे बात करते हैं। इससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। तो 0.4 जो कम हो जाता है वो कहाँ से कम होगा भैया, यहीं से तो कम होगा। पहले 12.4 था, फिर उन्होंने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे औसत 0.4 कम हो जाता है। तो कहाँ से हो जाएगा, 12.4 से 0.4 कम हो जाएगा, तो आपका बचेगा एवरेज। अब उनका रह जाएगा 12। इतनी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो अंतिम मैच से पहले देखो यहाँ पर क्या, कौन सी भाषा यूज, अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। तो हमारा सीधा सा तरीका रहेगा, इस टाइप का एलिगेशन क्वेश्चन में लगा देते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन करने के लिए हमें लग रहा है परफेक्ट हो गए होंगे, है ना। तो 12.4 में से 12 जब जाएगा तो 0.4 बचेगा, और यहाँ पर हम जो है ना क्या करेंगे, 12 में से 5.2 को घटा देंगे। किसको घटा देंगे, 5.2 को घटा देंगे। तो ऊपर कुछ नहीं है, तो हो जाएंगे आपके कितने, 10, और यहाँ पर आपका बचेगा 8, और यहाँ पर जो है ना 11, 7, है ना। एक बचा था, हो जाएगा 11। यहाँ पर बचेगा 7 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 6 पॉइंट, है ना। यहाँ पर बचेगा 6.8, इतना ही बचेगा ना, क्यों भाई, 6.8 ही बचेगा। तो अब आप लोग काटने के लिए तो माहिर हैं ही, इसको यहाँ से काट दीजिएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 17, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 बराबर किसके था, 5 विकेट के, है ना। 1 बराबर था 5 विकेट के, तो 17 बराबर किसके हो जाएगा, 17 बराबर हो जाएगा 85 विकेट के। तो अंतिम मैच खेलने से पहले जो उसके द्वारा लिए गए विकेट थे वो थे 85, अंतिम मैच से पहले। और अगर अंतिम मैच तक की बात करता तो 85 + 5 आपके हो जाते 90। फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा ना। समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, ये वाला शायद हम लोग कम समझ में आया होगा। देखो यहाँ से 10 थे,
हमने जो है ना 12 में से जो है ना 5.2 घटाया था, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा के 0 आगे बढ़ा दिया। अगर आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं किसी वैल्यू को आगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं उस संख्या पे, है ना। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर सबने हासिल यहाँ से ले ली थी, यहाँ पे बचेगा 11, एक बचा था, है ना। तो जब एक को 5 में से घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 6.8। क्लियर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अब देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे रहा, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन का टाइप अलग है, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं, और जो क्वेश्चन बच जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो है ना पार्ट तीसरा है आज मेरा एवरेज का, तो एवरेज का भी लगभग 2 पार्ट और आएंगे तो एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। कहने का मतलब है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्लास में पूरा रिवीजन करवा देंगे, है ना। एवरेज का सारे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो लाएंगे, जो एग्जाम में आए हुए होंगे, है ना, प्रीवियस ईयर में 5 साल के जो भी होंगे, 2017 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो हम एक वीडियो में पूरा एवरेज समाप्त करेंगे, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विराट कोहली अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है। कितने बनाता है? 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 रन उसका औसत बढ़ जाता है। ठीक है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? देखो यहाँ पर भी बड़ा खेल रहता है, लास्ट में जो भाषा क्वेश्चन में लिखी रहती है उसका बहुत बड़ा खेल रहता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? क्रिकेट के जितने भी सवाल होंगे लगभग हर किसी में यही बनेगा कि एक तो पहले और बाद में, क्वेश्चन में लास्ट में दिया होता है। आप लोग क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन लास्ट वाली जो लाइन होती है ना उसको आप मन से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाने के बावजूद भी गलत कर देते हैं ना। तो देखिएगा, सही से पढ़िएगा, आप दोबारा से गलती ना करें। तो विराट कोहली ने 15वीं पारी में 76 रन बनाए। एक चीज बताओ, 14 पारियों में तो भी उनका कुछ स्कोर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 14 पारियों में भी तो उन्होंने कुछ रन बनाए होंगे, लेकिन 15वीं पारी में वो 76 रन बनाते हैं। ये जो उनकी 15वीं पारी है उन्होंने इसमें 76 रन बनाए। मुझे नहीं मालूम है कि 14 पारियों में उनका कितना स्कोर रहा कितना नहीं रहा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये x1 से x15 तक पारियां हो गई किसकी? विराट कोहली की। और जो है ना विराट कोहली ने 14 पारियों में कुछ तो रन बनाए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी रन नहीं बनाए होंगे। 15वीं पारी में 76 रन बनाते हैं, जिससे उनका औसत 2 रन बढ़ जाता है। औसत 2 रन बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है इसमें 2 चीजें इंक्लूड होंगी 76 रन में। एक तो 15 पारियों में 2 रन औसत बढ़ेगा वो, और दूसरी चीज इंक्लूड वो होगी इसमें जो उन्होंने 14 पारियों तक रन बनाए हैं वो। ठीक है, तो 15 रन बढ़ेंगे, 15 पारियों में 2 रन बढ़ेंगे, औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि 30 रन जो है ना इन्होंने इन 14 पारियों के औसत से एक्स्ट्रा बनाए हैं। 30 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो इससे पहले 14 पारियों का औसत कितना रहा होगा? 76 में से 30 जब हम घटाएंगे बेटा तो रहा होगा आपका 76 में से 30 आप घटा लीजिएगा तो 46 आएगा, है ना। घटा देते हैं, नहीं से कहेंगे कुछ लोग कि आप रट के आए हैं, बता दिए है ना। 76 में से -30 जब आप लोग करेंगे तो आपका 6 और यहाँ पे 4, ठीक है, 46 ही आएगा। ये तो इनका एवरेज बढ़ गया था। देखो क्वेश्चन में कहा गया 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है 15वीं पारी में, है ना। तो 15 पारियों में बढ़ेगा 2-2, उससे पहले उसका एवरेज कितना रहा होगा? 46, यानी कि इन 14 पारियों का उसका एवरेज रहा होगा 46।
x1 से x2 तक जो एवरेज रहा होगा, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 x14 तक जो उसका स्कोर रहा होगा वो 46। लेकिन 15वीं पारी वो जैसे ही खेलता है वहां से उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो अब 2 बढ़ जाएगा, आगे देखने क्या कह रहा था। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो अब उसका औसत जो होगा वो +2 हो जाएगा इसमें से, यानी कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत 48 हो जाएगा। अगर 15वीं पारी से पहले की बात करता तो औसत 46 था, लेकिन 15वीं पारी के बाद में औसत बढ़ रहा है 2, तो हो जाएगा 48। क्लियर। फिलहाल आंसर इसका 48 है। अगर 15वीं पारी के पहले औसत पहुंचता तो 46 था, लेकिन 15वीं पारी के बाद उसका औसत 48 हो जाएगा, 2 रन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद आप लोग समझ पाए होंगे, ऐसी तो आशा कर ही सकते हैं हम आपसे, है ना। क्वेश्चन को अब तक समझाते आए हैं तो इसको भी समझा पाए होंगे हम आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, और लगाइएगा। आपके पास में 15 से 20 सेकंड है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन टोटली 10 सेकंड का है, लेकिन वही चीज़ है, आप लोगों को समझाने में इतना समय लग जाता है। पढ़िएगा। ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, है ना। इससे ज़्यादा तो आशा करने की आशा नहीं है भाई, है ना। क्यों, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे बच्चे समझदार हैं, क्वेश्चन को लगा लिए होंगे। एक टाइप का क्वेश्चन एक बता दिया था मैंने। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, देखो पहले नहीं दिया गया था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 रन अधिक हो जाए। तो मान लेते हैं यार x1 से, ये x1 x2 मान ले रहे हैं पारियां, उसका 10 पारियां जो उसने खेली थी, 10 तक पारियां खेली थी, उनका जो औसत था उसका 32 रन था। कितना था, इन सभी का उसका जो एवरेज था 32 था। लेकिन अब अगली पारी यानी कि 11वीं पारी, अगली पारी में 11वीं पारी तो होगी यार, जाहिर सी बात है सर 11वीं पारी होगी। कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन अधिक हो जाए। ठीक है, आपको मालूम है 4 रन अधिक हो जाएगा तो सब में 4 बढ़ाएगा, 11 पारियां हो जाएंगी। 11 चौको 44, कितने बनाने पड़ेंगे, 44 रन उसे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। 32 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि एवरेज में अगर 32 ही बनाएगा ना तो एवरेज बढ़ेगा ना घटेगा। खुद सोच के देखो एक चीज को, अगर वो 32 रन ही बनाता तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है, एवरेज तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही 32 था, है ना। ना तो एवरेज बढ़ता ना ही घटता। लेकिन अब उसे अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत जो है ना 4 रन बढ़ जाए, यानी 4 रन अधिक हो जाए, तो 44 रन एक्स्ट्रा बनाएगा। तो 44 और 32 को आप जोड़ दीजिएगा, 44 और प्लस 32 जब आप लोग करेंगे तो जोड़िएगा, 4 2 6 और 4 3 7, यानी कि 76 रन उसे बनाने होंगे। कितने रन बनाने होंगे, 76 रन बनाने होंगे। 76 रन उसे बनाने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ पाए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तुरंत ही देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में तो तुम लोग नहीं देखोगे। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन हैं। ठीक है, जब एग्जाम में आते हैं ना तब पता चलता है कितना टाइम लेते हैं, और ये आए हुए एग्जाम के ही क्वेश्चन है। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ये क्रिकेट से रिलेटेड जो है ना हमारा आज का अंतिम सवाल होगा, क्रिकेट से रिलेटेड, है ना। और फिर जो क्रिकेट के सवाल बचेंगे, एक और टाइप बचेगा, वो जो है ना हम आपको मिसलेनियस में कराएंगे, है ना। और एवरेज जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट भी रखा जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल मंगल क्लासेस में, है ना। तो जो भी लोग नए आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी आदत नहीं है बार बार बोलने की, ना ही मैं बोलता हूँ, और आप लोग समझदार हैं, बार बार कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। और ये जितने भी क्वेश्चन आए हम करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों
के औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के पहले आपसे क्या पूछ दिया यहाँ पे, देखो खेल गया ये बेटा, यहीं पे खेलता है, ऐसे प्रश्नों में यहीं पर खेलता है। 12वीं पारी के पहले बच्चा क्या करेगा, 12वीं पारी के बाद या 12वीं पहले नहीं देखेगा तो वो जल्दी कॉन्फिडेंस में आके जो है ना ऊपर नीचे कर जाएगा। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो उसके रनों का औसत क्या होगा 12वीं पारी के पहले। तो किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। यार एक चीज बताओ, 12वीं पारी में जब वो 63 रन बनाता है, उससे पहले जो उसने 11 पारियां खेली हैं उसमें भी तो उसका कुछ औसत रहा होगा। मुझे नहीं मालूम क्या रहा होगा। अगली 12वीं पारी जो होगी उसकी स्पेशल पारी होगी भाई, है ना। इसमें क्या करता है वो 63 रन बनाता है। धुआंधार पारी खेली उसने, गुस्से उससे माया होगा, तो उसने क्या किया, यहाँ से 63 रन बनाए, ठीक 63 रन बनाता है। औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। औसत में जब 2 की वृद्धि होगी तो यानी कि 12 पारियों में 2 की वृद्धि हो जाएगी। 12 इंटू 2 करेंगे यानी कि 24 रन जो है ना उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। जितने उसे बनाने चाहिए थे उतने तो उसने बनाए ही हैं, उससे भी उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। कितने, 24 रन। तो इस 24 को जब हम 63 में से घटाएंगे तो आपका आंसर बनेगा जाके 39, है ना। कितना, आंसर नहीं कहने का मतलब बचेगा 39। 39 प्लस 24 को जोड़ेंगे तो आपका 63 हो जाएगा। तो 12वीं पारी के पहले, देखो 12वीं पारी के पहले की बात करेंगे तो यानी कि एवरेज इसका 39 ही रहेगा। अगर 12वीं पारी के बाद देखें तब 2 रनों की वृद्धि हुई है तो औसत 41 हो जाता है। फिलहाल हमारा आंसर क्या है, 39। क्लियर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहले आप लोग पढ़िएगा फिर मैं करवाता हूँ। 10 सेकंड का तो समय लीजिएगा पढ़ने के लिए, है ना। देखो इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से समझेंगे, एक तो बेसिक और दूसरा ट्रिकी मेथड, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रिकी मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद बेसिक बता देंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक चीज बताओ तुम, 11 परिणामों का औसत आपका कितना था, 50 था। 11 परिणामों का औसत 50 था, ये एवरेज था 11 परिणामों का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 6 परिणामों का औसत 49 है। इसी में से 6 परिणाम ऐसे हैं जिनका औसत 49 है। कितना है, औसत 49 है। आगे बात करते हैं। और अंतिम 6 का औसत 52 है। कितना है, 52 है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन को मन से पढ़ा होगा तब समझ में आएगा। 52 है तो आपसे क्या कह रहे हैं, छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा सर संख्याएं तो मेरे पास 11 थी, लेकिन यहाँ पर तो आप 12 कर रहे हैं। 6 और 6, यही तो क्वेश्चन का खेल है बेटा। हम नहीं कर रहे हैं संख्याएं, क्वेश्चन में दी गई हैं। यहाँ पर संख्याएं हमारी 11 संख्याओं का एवरेज मुझे 50 दिया गया था, लेकिन संख्याएं हमको 6 संख्याओं का औसत 49 और 6 संख्याओं का औसत 52। अगर अब इन संख्याओं को इंडिविजुअल जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगी। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब संख्याएं ज्यादा हों, जब संख्या दी गई संख्याओं से एक संख्या ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। जो भी एवरेज आता है, जो यहाँ से देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल बना लेंगे कि लेवल क्या, लेवल तो हमारा ऑलरेडी एवरेज 50 था ही 11 संख्याओं का। तो इसे जरूरत कितने की है, 1 की जरूरत है, कितने में, 6 लोगों को, यानी कि -6 की जरूरत है इसे, ठीक है। कैसे आया, 1 गुणे 6 बराबर, क्योंकि फिलहाल इसे 1 की जरूरत है, -1 कर देते हैं यहाँ पे। नहीं से तुम कहोगे माइनस भी अपने मन से लगा दिया। तुम लोगों के क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो अजीब टाइप के रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों में एक्स्ट्रा है, 6 लोगों में। तो 2 इंटू 6 करेंगे इक्वल टू 12। अब इस 12 में से हम 6 को घटा देंगे। फिलहाल जो
हमारे पास एवरेज हो गया वो 6 ज़्यादा हो गया। कितना? अभी भी हमारे पास 6 ज़्यादा है। तो ये जो 6 ज़्यादा आया इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है विद साइन के प्लस कर देंगे, जो भी आएगा उसको विद साइन के प्लस कर देंगे, यानी कि 50 प्लस प्लस 6 है ना, तो इक्वल टू आपका दिख रहा है बेटा कि नहीं, इक्वल टू आपका 56 आंसर आ जाएगा। 56 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका बेसिक मेथड देखते हैं भैया, बेसिक सेकंड टाइप इसी को देख लेते हैं। सेकंड टाइप से हम देखेंगे सेकंड टाइप में क्या होगा, देखते हैं भैया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझाएंगे, हम ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुके हैं। तो 6 बार 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 में गुणे हम करेंगे 50। ठीक है, तो यहाँ से इनका योग निकल के आ जाएगा 550। 6 संख्याओं का औसत 49 है, आप लोग देखिएगा थोड़ा जल्दी करेंगे। 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो 6 में गुणे 49 प्लस 52 गुणे, यानी कि 6 में गुणे 52 कर देंगे। 6 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 6 नेम 54 और 6 चौक 24, 5 29 यही तो होगा। 6 नेम 54, 6 चौक 24, 5 29। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31। इनको आप जब जोड़ेंगे बेटा तो आपको निकल के आएगा 2 4 6 और 9 1 10, 3 2 5 1 606। इस 6 से 6 में से हम घटा देंगे आपका 550। 550 जब आप घटाएंगे तो आंसर फाइनली आपका 56 ही आएगा। या तो आप इस मेथड से जाएं या फिर आप ये मेथड सीख लें। गुणा करने में आपको अगर जरा सी मिस्टेक होगी आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे गुणा हमको छोटी वैल्यू में करना था, 6 गुणे 1 करना था, 6 गुणे 2 करना था। तो मर्जिंग ऑफ ग्रुप का जो हमने अभी सिखाया था इससे पहले वाली क्लास में, वो आप लोग देखिएगा तभी समझ में सही से आएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या एक ज़्यादा है, जो भी औसत निकल के आएगा उसको हम विद साइन के प्लस कर देंगे। वहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम में जब हमने देखा तो जो है ना प्लस का 6 निकल के आया था तो 50 में जोड़ दिया था। अगर माइनस निकल के आता तो घटा देते, है ना। फिलहाल आप एक बार पढ़िएगा, जो भी आएगा विद साइन के प्लस कर देंगे जब संख्या दी गई संख्याओं से ज़्यादा हो तब। भी क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को करवाने हैं, है ना। तो 50 संख्याओं का औसत 45 है। संख्याएं तो मेरे पास में थी भैया 50, इनका जो एवरेज दे रखा था सेकंड टाइप ही करवाएंगे। फर्स्ट टाइप का आप लोग लगा लीजिएगा। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 45। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, इसमें से भी 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 है। ठीक, आगे बात करते हैं। और अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया ना, तभी तो संख्याएं आपकी यहाँ से देखेंगे टोटल संख्या 50 थी, लेकिन यहाँ से हम अलग अलग जोड़ेंगे तो संख्याएं 51 हो जाती हैं। फिलहाल हम देखेंगे इसके पास ज़्यादा है, एवरेज से कितना ज़्यादा है? 5। 5 ज़्यादा है कितने लोगों में? 20 लोगों में। तो 5 में गुणे 20 करेंगे बराबर 100। इसके पास कम है, कितना कम है? 45 से एवरेज से कम है 3। कितने लोगों में? 31 लोगों में। तो 3 गुणे 31 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 93। इसे ज़रूरत थी 93 की। अब हम इसको इसी प्लस का 100 था, ये माइनस का 93। जब यहाँ से हम घटा देंगे 93 तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 7। आंसर नहीं, यहाँ से बचेगा कितना? 7। अब ये जो 7 बचा है, प्लस का 7 बचा है ना, तो विद साइन के प्लस कर देंगे। विद साइन के कर दीजिएगा प्लस। 45 प्लस प्लस 7, आपका आंसर हो जाएगा 52। 52 आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे। अगर आप लोग चाहें तो हम बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगवा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिए गए थे तो हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो आप लोग। 50 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, 50 गुणे 45 जब आप लोग करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 55 25 की 5, 5 चौको 20, 2 22। ठीक, 2250 टोटल आ गया था। अब हम क्या करेंगे? 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो 20 गुणे 50 प्लस 31 संख्याओं का 42। 31 गुणे
31 गुणे 42, ठीक है, ये गुणा का निशान है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 50 दूनी 100, 1000, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 जीरो हो जाएंगे, प्लस 31 में गुणा करेंगे आप, 42 एक कम 42 से ही आसानी रहेगी, ठीक है। 31 दूनी 62 कर लेता हूँ, 31 दूनी 62, आपको वहाँ से लगेंगी 6, 31 चौको 124 और 124 प्लस 6 130। इनको जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपका आंसर बनेगा जाके 1300, 2302, कितना 2302। अब 2302 में से आप घटा दीजिए 2250, 0 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर ठीक है 52 ही आपका, यहाँ दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है, 52 ही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसमें से हम इसको घटा देंगे, 52 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और इसके आगे का कल करें।